સુરતના કાપોદ્રા પોલીસ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. થોડા દિવસ પહેલા રત્ન કલાકારોએ જે ઝેરી પાણી પીધું હતું તે કેસમાં પોલીસે આરોપી નિકુંજની ધરપકડ કરી છે. કાપોદ્રા પોલીસે આરોપીના મોબાઈલ ડેટાની તપાસ કરી હતી અને તેના આધારે તેઓ આરોપી સુધી પહોંચ્યા. પોલીસને જાણવા મળ્યું કે આરોપી નિકુંજે 12 દિવસ પહેલા દવા ખરીદી માટે એક મેડિકલ સ્ટોર પર પૈસા ચૂકવ્યા હતા. આ માહિતી પોલીસ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ. પોલીસને સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલા મેડિકલ સ્ટોરના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ મળ્યા છે. આ ફૂટેજમાં આરોપી નિકુંજ સેલ્ફોસ નામની દવા ખરીદતો દેખાય છે. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નિકુંજે તેના મિત્ર પાસેથી રૂપિયા 8 લાખ ઉછીના લીધા હતા. તે આ લોન ચૂકવી શકતો ન હતો અને તેથી તેણે આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કર્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર તે ફિલ્ટર પાસે ગયો હતો અને તેણે ઝેરી દવા પાણીના ગ્લાસમાં નાખીને પીવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે છેલ્લી ઘડીએ તેની હિંમત ચાલી ન હતી અને તે ત્યાંથી जतो રહ્યો હતો. कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में अनब जेम्स में जो रत्न कलाकारों को पॉइजनिंग करने का जो केस हुआ था, उसमें हमने 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो रजिस्टर किया था, उसमें हमने मुख्य आरोपी जो मेन अक्यूज्ड है उसको हमने पकड़ लिया है. उसका नाम निकुंज हितेश भाई देव मुरारी है और घटना की वारदात ऐसी है कि इसने अपने फ्रेंड से 10 लाख रुपए का उधार लिया था और ये ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे ईबे या इट्सी जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सेलिंग का काम करता था और इसके अपने फ्रेंड से काफ़ी लोन हो गया था. इसके फ्रेंड को कहीं विदेश जाना था तो इसका फ्रेंड जो है इसके ऊपर प्रेशर बना रहा था बार बार पैसा लौटाने का और इसकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी लेविश थी. एक दो खर्च इसके ज़्यादा थे जितनी इसकी आवक थी. इसकी सैलरी सिर्फ 21,000 रुपये थी. तो इसके उपलक्ष्य में इसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया और इसने ये पैकेट जो सेल्फोस का पैकेट है ये 31 मार्च को कापोद्रा ही पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक जो रिटेल शॉप है वहाँ से इसने खरीदा और जब ये सेल्फोस का पैकेट फाड़ के अपना जान लेने के लिए पानी की टंकी के पास गया तो इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये डर गया और वहाँ पे लोगों की आवक काफ़ी थी तो इसने डर के मारे वो छुपाने के लिए उस पैकेट को पानी में डाल दिया. पानी में डालने के बाद जब इसको रियलाइज हुआ 2-3-4 मिनट के बाद कि इससे बहुत लोग मर जाएंगे तो इसने खुद ही हंगामा स्टार्ट कर दिया कि पानी में जहर मिला है और यहाँ पे सेल्फोस का पाउडर मिला है. तो इसके बेसिस पे हमने जो इसका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और इसकी धरपकड़ की है. इस केस को अंजाम मतलब आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत मेहनत की है. हमने 2 इंस्पेक्टर्स से लेते हुए करीबन 4 टीम बनाई और अलग अलग टीम्स से बेसिस पे हमने सीसीटीवी और भी तरीकों को इस्तेमाल किया इस केस को डिटेक्ट करने में. फर्स्ट तरीका जो हमने इस्तेमाल किया बैच नंबर जो पैकेट पे हमें मिला था उस पैकेट के बैच नंबर को हम बैक ट्रैक करके जब हम सूरत आए तो हमें ये पता चला कि ये पैकेट जो है ये सेल्फोस का पैकेट 21 मार्च को सूरत में आया है. इस बैच के नंबर जो पूरा जो पैकेट है फिर वहाँ से डीलर से सब डीलर से रिटेलर और रिटेलर से अलग अलग शॉप्स पे हमने जब बैक ट्रैक किया तो हम शॉप को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो शॉप पे कब आया वो पैकेट. फिर वहाँ से भी हमने जब सीसीटीवी देखना स्टार्ट किया तो हमें ये पता चला कि ये आदमी 31 मार्च को ये पैकेट लेने आया है यहाँ पे. तो हमें वहाँ से भी ये लगभग क्लियर हो गया था कि यही इन्वॉल्व है. उसके बाद इससे हमने सीसीटीवी देखा तो ये 31 मार्च को रात को 9 साढ़े 9 बजे उस शॉप पे ये पैकेट लेने आता है और गूगल पे से ट्रांजैक्शन करता है. तो उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि इसने ट्रांजैक्शन किया है. उसके बाद दूसरी बात कि पहले तो हमें ये लग रहा था कि 1 घंटे का जो टाइम विंडो है 1 घंटे का टाइम विंडो में किसी ने डाला और 1 घंटे में ये डिसॉल्व हुआ और ऐसा हुआ. लेकिन इसको हमने तपास करने के लिए हमने खुद ही ट्राई किया कि ये सेल्फोस का पैकेट अगर पानी में अगर हम डालें तो कितनी देर में स्मेल आएगा और कितनी देर में ऐसा जो स्मेल जिसका बहुत ख़राब सा स्मेल होता है वो कितनी देर में आता है. तो लोकल जो डी स्टाफ है उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने खुद ही पानी में पैकेट डाल के देखा तो उसे पता चला कि मुश्किल से 3 या 4-5 मिनट में ये स्मेल बहुत बुरा स्मेल आना शुरू हो जाता है और चारों तरफ ये बात पता चल जाएगी कि इसमें कुछ डाला हुआ है इस पानी में. तो इससे जो हमारा 1 घंटे का जो टाइम विंडो था उसको हमने शॉर्टन अप किया. उसको हमने 10 मिनट का टाइम विंडो किया कि डालते के साथ 10 मिनट के अंदर उसके आगे पीछे के 10 मिनट के विंडो में ही किसी ने डाला होगा तभी, नहीं तो ये तो सबको पता चल जाएगी. और वर्कर्स का जब स्टेटमेंट हमने लिया तो वो जब सुबह 8 बजे पानी पीने गए थे तो उनको पानी में कोई स्मेल या फिर कोई टेस्ट में खराब नहीं नजर आ रहा था. तो 10 मिनट के टाइम विंडो में हमने जो उसके सीसीटीवी थे फैक्ट्री के अंदर उसमें हमने ये चेक किया कि 10 मिनट में कितने लोग जो है वो पानी पीने जा रहे हैं और कौन कौन वापस आ रहा है. तो उसमें हमने नैरो डाउन किया. टोटल 3 या 4 लोगों को हमने नैरो डाउन किया. उससे चारों से इंट्रोगेशन की. चारों का मोबाइल हिस्ट्री भी चेक किया है हमने और जो मोबाइल हिस्ट्री चेक करते समय ये जो आरोपी है निकुंज
इसके मोबाइल हिस्ट्री में, गूगल सर्च हिस्ट्री में भी हमें ये मिला कि मेडिकल मतलब सेल्फॉस पाउडर का सर्च हिस्ट्री भी मिला और इसका क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेशन किया हमने। इंट्रोगेशन पीआई एमबी ओसुरा और जो डी स्टाफ है उसने पूरा स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेशन करके जब हमने इससे पूछपरछ की तो हमें ये पता चला, इसने कबूला कि सर मैं बहुत दिन से जान देने की कोशिश कर रहा था, अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये हरकत की है। और इसमें किसी का षड्यंत्र नहीं है, किसी किसी को बदनाम करने की वो बात नहीं है। मैं अपना जान खुद लेना चाहता था, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैं डर गया और डर के कारण मैंने इसमें उसमें डाल दिया। और उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाकी लोग मर जाएँगे, इसलिए मैंने ये हंगामा स्टार्ट किया। तो इसके बिहाफ़ में मैं पूरा कापोद्रा पुलिस टीम को और पूरे सूरत सिटी पुलिस को मैं कांग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, क्योंकि ये केस ऐसा था जो कि हमारे को भी टेस्ट कर रहा था और बहुत ही कापोद्रा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ही टूक समय में रिज़ल्ट तक हम आए।